हेलो एवरीवन। हम लोग की यूनिट 10 समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इसकी थ्योरीज जानी। अब कुछ स्पेशल टर्म है जो हम जानेंगे। मेरा नाम हसीबा है और ये यूजीसी नेट पेपर 2 जेआरएफ नेट के लिए है और एमएड बीएड जहाँ एजुकेशन में यूज होता है आप यूज कर सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, पहले ये अलग अलग जान लेते हैं। विशेष शिक्षा में अलग से सेपरेट विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है जहाँ पे दिव्यांग साथियों के साथ और समान संस्कृति में पढ़ना। प्रशिक्षित पेशेवर वहाँ के स्पेशल टीचर होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, फिजियोथेरेपिस्ट आदि। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होता है। आधारभूत सुविधाएं होती है जैसे भवन की विशेष बनावट जो सिर्फ और सिर्फ विशेष स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ही होती है। अध्ययन सामग्री, स्थान, सामग्री, उपकरण। हानियाँ क्या होती है, खर्च ज़्यादा होते हैं और हर बच्चे के लिए हर जगह 10, 15, 20 नहीं बनाए जा सकते, तो एक शहर में 1 या 2 होते हैं, इसलिए ये बन पाना पूरी तरह लागू नहीं हो पाता। हम उनके लिए अलग समाज नहीं बना सकते। देखिए, चाहे जितनी पढ़ाई उनकी अलग कर दी जाए, लेकिन आखिर में रहना तो उनको बच्चों के साथ में ही है या सोसाइटी में ना, जहाँ पे सब तरह के लोग पाए जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आता है एकीकृत। एनईपी 1986 के अनुसार समस्या जो है वो बच्चे में है। तो बच्चा क्या कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, बच्चा एडजस्ट करता था समान वातावरण या समान विद्यालय में। ये कम खर्चीला माना जाता था। उचित क्रियात्मकता की आवश्यकता जैसे पंजीकरण, वित्तीय सहायता, शिक्षण सहायता ये दी जाती थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्पेशल में क्या होता था, विशेष में क्या होता था, पूरा उनका समाज ही अलग बना दिया जाता था। एकीकृत में क्या है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन और ये कहा जाता था कि ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है, एजुकेशन में नहीं, प्रॉब्लम बच्चे में, तो बच्चा एडजस्ट करे और उसको ये सब चीज़ें फाइनेंशियल एड्स वगैरह दी जाती थी। समावेशी शिक्षा में क्या था, समावेशी शिक्षा किसी समूह या पार्टी का हिस्सा। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता था, समावेशी शिक्षा किसी समूह या पार्टी का हिस्सा नहीं, सभी को शामिल करना है, मतलब सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चे में नहीं मानी जा रही है, प्रॉब्लम मानी जा रही है सिस्टम में। तो सिस्टम को मोल्ड करेंगे बच्चे के अनुसार, जो नॉर्मल बच्चे को भी एक्सेस दे सके और जो स्पेशल नीड वाले बच्चे उनको भी दे सके। शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया या पद्धति, व्यवस्थित निर्देश, विशेष रूप से विद्यालय या विश्वविद्यालय में। समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा समस्या प्रणाली, सभी का समावेशन और सभी को शामिल करना, ये था। अब लोगों को शामिल करेंगे तो कैसे शामिल करेंगे समावेशी शिक्षा में, के प्रमुख मॉडल है। पूर्ण समावेशन मॉडल, फुल इंक्लूजन मॉडल। इसका मतलब है छात्र दिन भर समान शिक्षा कक्षा में अन्य छात्रों के साथ रहते हैं। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ शिक्षक समर्थन प्रदान करते हैं और लेकिन उन्हें कक्षा से बाहर नहीं निकाला जाता है। मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, जहाँ पर वो अटक रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे स्पेशल टीचर उनकी हेल्प करेगा, पर वो दिन भर रहेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ में। आंशिक समावेशन, पार्शियल इंक्लूजन मॉडल या हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, छात्र कुछ समय समान शिक्षा कक्षा में और कुछ समय विशेष चिकित्सा उपचार या निर्देश के लिए विशेष व्यवस्था में रहते हैं। मतलब एक ही स्कूल में 2 तरह की क्लासेस रहेंगी, एक समान जनरल जहाँ पर सारे बच्चे साथ में पढ़ेंगे और एक स्पेशल जहाँ पे थोड़ी देर के लिए बच्चा अपना अलग क्लासेस ज्वाइन करेगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। मैं बता, टीम शिक्षण सहयोगात्मक मॉडल। इसका मतलब है टीम टीचिंग या कोलैबोरेटिव मॉडल। समान शिक्षा शिक्षक और विशेष शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं। इसमें दोनों स्पेशल टीचर, नॉर्मल टीचर साथ में रहते हैं और एक ही कक्षा में सभी छात्रों को और दोनों मिलकर सेम क्लास में दोनों बच्चों को हैंडल करते हैं। अब आता है पुश इन मॉडल। पुश इन मॉडल क्या होता है, विशेष सेवाएं छात्र को कक्षा के बाहर निकालने के बजाय विशेषज्ञ शिक्षक कक्षा के भीतर ही जाकर सहायता प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया बेहतर होती और कलंक कम होता है। देखिए, क्या कहते हैं उसमें पुश इन मॉडल में क्या होता है,
कि बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता जो स्पेशल नीड वाले हैं, उसी में स्पेशल टीचर आता है जो आकर उनकी हेल्प कर देता है बस। रिजर्व इंसुलिन मॉडल, ये रिजर्व इंक्लूजन मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा इसमें से टाइपिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिवर्स इंक्लूजन मॉडल क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा कक्षाओं में विकसित किया जाता है और फिर उन्हें मुख्य धारा में कक्षा में लिया जाता है। पहले उनको स्पेशल नीड वाले क्लासेस में बैठाया जाता है, फिर उसको उनको लाके नॉर्मल क्लासरूम में बैठाया जाता है। यह विधि प्रायः प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में उपयोगी होती है। ये शुरुआत के टाइम में हो ताकि सभी बच्चों के लिए सहयोगात्मक सहायक वातावरण बनाया जा सके। स्टेशन शिक्षा या संशोधन मॉडल क्या होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षक सहयोगात्मक स्टेशन जैसे सी वैग और एडेप्टिव मॉडल का उपयोग करते हैं। विभिन्न क्षमता स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम को संशोधन परिवर्तन करते हैं। देखिए होता क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर बैठ रहते हैं, जिस बच्चे को जिस तरह की टीचर की जरूरत होती है वो वहाँ लेके उनकी हेल्प ले लेता है। ऐसे कर रहे जैसे नॉर्मल टीचर है और फिर उसके बाद स्पेशल टीचर है, उनके पास जाएंगे, उनको कोई सब चीज़ समझ में नहीं आती वो उनकी हेल्प करेंगे, ऐसे कर। अब एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। एकीकृत में इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्थान और समावेशी में क्या होता है, दिव्यांग बच्चों को समान विद्यालय में रखा जाता है। समावेशी में दिव्यांग बच्चों के साथ साथ अन्य जोखिम ग्रस्त शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि बच्चों को भी समान विद्यालय में पढ़ते सेम। पृथककरण, दिव्यांग बच्चों को पृथककरण नहीं किया जाता है। और ये समावेशी में क्या, दिव्यांग बच्चों का ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के बच्चों का सामाजिक, आर्थिक, भाषाई आदि पृथक्करण नहीं किया जाता, किसी का नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, स्पेशल नीड वाले होते हैं, इसमें नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, छात्रों से मौजूदा शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है, तो बच्चा ढलेगा सिस्टम के अनुसार। समावेशी में यह शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त लचीला बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या है, एजुकेशन को लचीला बनाया जाता है। समर्थन, दिव्यांग बच्चों के लिए अतिरिक्त सहायता संसाधन कक्षा में ही दी जाती है और सभी आवश्यक समर्थन कक्षा के अंदर समान कक्षा में उपलब्ध है। उनको अलग से दिया जाता है, उनको सेम बच्चों के साथ नहीं दिया जाता। उपयुक्तता, छात्रों को मौजूदा प्रणाली के अनुरूप ढलने पर जोर दिया जाता है और यहाँ पर क्या, प्रणाली को आवश्यक संशोधन पर बच्चों के अनुसार मोल्ड होने के लिए कहा जाता है। कमी की ओर ध्यान देना, छात्रों की कमियां अपर्याप्तता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं और भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रशस्त एक चेकलिस्ट है जो जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान करने में सहायक होती है। बस ये था। अब क्या है, समावेशी शिक्षा में दर्शक का विकास विशेष एकीकृत समावेशी, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ना कि समावेशी शिक्षा बना कैसे, कब कहाँ पर आया। अब उसकी सहायता जो है एक्ट ने कैसे किया वो बताना है। 1947 में स्वतंत्रता विशेष शिक्षा स्वतंत्रता के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया जब इंडिया आजाद हुआ। 1974 तक दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना बनाई गई। दिव्यांग बच्चों को समान विद्यालयों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1977 से लेकर 80 के बीच में यह योजना सफल नहीं रही क्योंकि पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और जागरूकता के अभाव के कारण योजना प्रभावी नहीं हो सकी। अब आता है 1987 PIE, दिव्यांगों के लिए एकीकृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ था। 1990 में क्या हुआ, 40 मिलियन दिव्यांग बच्चे थे जो के दिव्यांगता के साथ पाए गए थे। 1995 में PWD एक्ट आया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और पूर्ण सहभागिता अधिकम, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 आया है यहाँ पे। इसमें क्या था, इस अधिनियम को समान अवसर और पूर्ण सहभागिता के अधिकारों के लिए सुनिश्चित करना था। 1997 में DPEP आया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम था। इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, यूनिवर्सल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया। 2005 में एमएचआरडी ने समावेशी शिक्षा राष्ट्रीय कार्य योजना चालू करी। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई। 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों की नीति, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की और उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई। 2009 माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना EDSS, यह योजना 2009 से लेकर 2010 में शुरू करी। इसमें पहले की IED योजना का स्थान था। इसमें इसका उद्देश्य कक्षा 11th और 12th के 9th से लेकर 12th के स्तर पर समावेशी सहायक वातावरण देती स्तर पर माध्यमिक की शिक्षा पूरी करने के लिए दिव्यांग छात्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए, जिसमें 2015-16 में यह योजना नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से प्रस्थान और DBET इस बहुत साथ पहुंची। अब आता है क्या है, 2016 में RPW एक्ट आया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए अधिनियम। 2016 में समावेशी शिक्षा और समान अवसरों को और अधिक मजबूती प्रदान किया गया। अब आता है समावेशन एक ऐसा दर्शन है जो इस विचार को अपनाता है कि हर व्यक्ति के पास योगदान करने के लिए मूल्यवान है। हर व्यक्ति को अपनी जगह का अधिकार है। समावेशन के संबंधित बिंदु, समावेशन एक मूलभूत मानव अधिकार है, न कि विशेष अधिकार। समावेशन की अवधारणा सबसे पहले कनाडा में मान्यता प्राप्त हुई और अमेरिका फिर ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। भारत सरकार ने 1974 में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चालू किया। इस समावेशन की दिशा में पहला औपचारिक कदम था। ठीक है, वास्तव में शुरू से ही 1966 में कोठारी आयोग ने नियमित विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा पर कार्यक्रम UNCSO का 1994 में समालंका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा समावेशन महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ये इसमें माना जाता है। अब आता है समावेशन की अवधारणा क्या होता है। सभी छात्र साथ में सीखते हैं, सभी शिक्षक सहयोग करते हैं और शिक्षक सहयोग करते हैं। क्षमता पर ध्यान कहते हैं, क्षमता पर ध्यान, अक्षमता पर नहीं। समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण मिलता है। व्यक्तिगत सीखने की शैली को ध्यान में रखा जाता है। सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है। विविध विचारों और दृष्टिकोण का मूल समझा जाता है। विविधता और व्यक्तित्व का स्वागत किया जाता है। साझा सम्मान और सहानुभूति की भावना को बढ़ाया जा सकता है। ये ना, अब देखिए, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इनकी अवधारणा अलग अलग क्या है। पहले इम्पेयरमेंट समझ लेते परिभाषा। ICIDH के अनुसार अक्षमता का अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचना या शारीरिक कार्यों में हानि या असामान्यता से है, जिन्हें सामान्यतः अंग स्तर पर माना जाता है। इससे संबंधित शरीर की संरचना या अंगों की बनावट और प्रणाली से संबंधित इसका प्रतिक्रिया है। अंग प्रणाली पर स्थित व्यक्तिगत गड़बड़ी, तो कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम हो। डिसेबिलिटी, विकलांगता। ICIDH के अनुसार विकलांगता का अर्थ है कि किसी अक्षमता के कारण किसी गतिविधि को करने में सीमा या क्षमता का ह्रास होना। किसी भी वजह से वो अपना काम ना कर पाए, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। इसे व्यक्ति की के लिए समान या मानव माने जाने वाले कार्य करने के लिए कठिनाई के रूप में माना जाता है। इसमें दिक्कत आती है काम करने में, कार्यात्मक प्रदर्शन और गतिविधियों में उनकी उनकी काम करने की ताकत है वो कम हो जाती है। इस व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिक्रम या गड़बड़ी हुई। दिव्यांगता, हैंडीकैप क्या होता है। ICIDH के अनुसार हैंडीकैप वह नुकसान या बाधा है जो अक्षमता या विकलांगता के परिणाम स्वरूप होती है और व्यक्ति की सामान्य भूमिका के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करती है, जो आयु, लिंग, सामाजिक, संस्कृति, तत्व आदि पर निर्भर करती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इंसान को अक्षमता बना देती है।
विकलांगता के रूप में परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली असुविधाएं जो है स्थिति विशेष सीमा या बात है। अक्षमता, विकलांगता या दिव्यांगता का आधार। अक्षमता किसी भी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और शारीरिक कार्य करने के लिए प्रकार की हानि या समानता। विकलांगता ये एक व्यापक शब्द है जो अक्षमताओं, गतिविधियों, सीमा और क्या कहते हैं पर्यावरण संबंधी होती है। हैंडीकैप अक्षमता और के लिए होती है। ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।